हेलो फ्रेंड्स। बस शांत हो उसके गले लग रहा। खुशी ने उसे को देखा तो उसकी भी आंखें भर आई। उसे इस तरह से देख खुशी को बहुत बुरा लग रहा था। बस खामोश थे कि तभी समीर ने आदित्य से पूछा, आसी आसी कहाँ है? आदित्य ने अपनी आंखों से आई नमी को साफ करते हुए कहा, यही है, अभी आती होगी। वहीं इधर रुद्र आरोही से बात करना चाहता था, पर आरोही ने उसे दूर करते हुए कहा, मुझे इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए वो अब जल्दी से वहां से निकल गई। उसे रुद्र से क्या किसी से बात करनी थी या नहीं करनी थी, वो सब कुछ देर के लिए शांत और अकेले रहना चाहती थी। पर फिर कुछ सोच वो वापस अपनी माँ के पास लौट आई तो उसे आते देख वहां खड़े खुशी ने मुस्कुराकर आदित्य से पूछा, आसी? तो आदित्य ने अपना सिर हिला दिया। अगले ही पल खुशी ने आरोही को अपने बाहों में भरते हुए कहा, आओ मेरे आंसू। ये सुन आरोही ने अब मन ही मन सोचा, हे कान्हा जी, और कितने नाम है मेरे। तभी अभी ने भी वहां आ गया। वो समीर और खुशी के साथ वहां आया था और जब उसने खुशी को आरोही के गले लगते देखा तो खुश हो आरोही और खुशी को देखने लगता है। वो समझ गया था कि ये ही आसी है। फिर भी उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये आसी है ना? खुशी ने आरोही से अलग हो खुश होते हुए जल्दी से अपना सिर हिलाया तो अभी मारे खुशी के जैसे बौखला सा गया, जैसे उसकी तो मन की गुदगुदी पूरी हो गई हो। और उसने अगले ही पल खुशी को आरोही को खींच अपने गले से लगाते हुए कहा, ओ आसी, आई एम सो हैप्पी। इधर रुद्र जो कि आरोही के पीछे पीछे ही अब वहां चला गया था, मगर अब जब उसने अपने सामने अभी और आरोही को गले लगते हुए देखा तो उसने गुस्से से जल बुनकर लाल पड़ गया। उसने गुस्से में अपनी दांत भीग ली और अपने हाथों से मुट्ठी भी भीग ली। वहीं अंदर आदित्य ने जब अभी को अचानक से आरोही अपनी बेटी के गले लगने देखा तो उसे यह सब पसंद नहीं आया। वो ऐसे ही था। वो कभी भी सुबह को किसी आदमी को क्या खुद स्वयं के गले भी नहीं लगने देता था। इस सब में वो थोड़ा अजीब ही था। इसलिए उसने आरोही को आवाज देते हुए कहा, बेटा, इनसे भी मिलो, ये सैम अंकल हैं, अभी के डैड। आरोही आदित्य की आवाज सुन झट से अभी से अलग हो गई। वो खुद अचानक से इस तरह अभी के इस गले लगने पर शॉक होकर रह गई थी। पर दोनों अब भी कुछ पास थे कि तभी रुद्र रूम में एंटर हुआ। उसने अभी और आरोही के बीच जबरदस्ती घुसते हुए आदित्य से कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। आदित्य ने रुद्र को देख थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, अरे बेटा, तुम तो इस पर रुद्र ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, वो पापा ने भेजा था कि कहीं आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। ये कहते हुए रुद्र ने एक नज़र अभी को घूरा जो कि खुद इस तरह आरोही और उसके बीच में आने पर रुद्र को घूरे जा रहा था। वहीं आरोही वो अब उन दोनों से कुछ दूर खड़ी हुई कि तभी अभी ने रुद्र को गुस्से में देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पर। इस पर रुद्र ने अपना सिर घुमा उसे देखते हुए कहा, ओके, अच्छी बात है। रुद्र ने आरोही को एक नज़र देखा। अब आदित्य ने कहा, तो अंकल, फिर मैं चलता हूँ। इस पर आदित्य ने भी अपना सिर हिला दिया।
ये देख रुद्र को अब फिर से गुस्सा आ गया। वो आरोही को अभी के साथ अकेले छोड़ कैसे जा सकता था। उसने तो ऐसे ही आदित्य से पूछा था, पर उसने तो सच में उसे जाने को कह दिया। इधर समीर के पूछने पर आदित्य ने कहा, सान गया है। डिस्चार्ज डिस्चार्ज की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने तो इस पर समीर ने कहा, तू टेंशन मत लो, हम वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से भाभी का ट्रीटमेंट करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य ने अपनी बात सुनकर अपना सिर हिलाया। इधर उधर रुद्र ने बाहर निकलते ही आरोही को मैसेज किया। आरोही की पॉकेट में रखा फोन नोटिफिकेशन आने से बजा तो वो समझ गई थी कि ये और कोई नहीं रुद्र ही है जो उसे हो ना हो बाहर आने के लिए मैसेज कर रहा हो। वो ये सब सोच ही रही थी कि एक बार फिर उसका फोन बजा तो वो अब आदित्य से, समीर और खुशी से बात करते देख चुपचाप वहां से जाने लगी। तो अभी ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? इस पर आरोही ने आदित्य को देखते हुए धीरे से कहा, वॉशरूम। तो अभी ने ये सुन उसे जाने दिया। आरोही जल्दी से बाहर निकल कर आ गई थी कि एक बार फिर रुद्र ने उसे अपने साथ खींच कोने में ले जा उस पर नाराज होते हुए पूछा, ये क्या हो रहा था अंदर? तुम उसके गले क्यों लगी? आरोही ने रुद्र की बात सुन कर कहा, मैं नहीं लगी, उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। आरोही की मुंह से निकली शब्द सुन रुद्र ने अपनी आंख भीगते हुए कहा, ओ गॉड। उन्होंने रुद्र ने अब अपनी आंखें खोलते हुए आरोही को देखकर कहा, बेबी तुम उसे गंदे अभी को इतनी इज्जत क्यों देती हो? मना किया था, मना किया है ना तुम्हें? आरोही ने रुद्र को घूरते हुए कहा, आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं? बड़े ही बदतमीज हैं आप तो। और ये बताइए कि आप बार बार मुझे मैसेज क्यों कर रहे थे? इस पर रुद्र ने कहा, मैसेज क्यों कर रहा था? क्या तुम्हें वार्न करने के लिए कि इस अभी से दूर रहो? वो हर वक्त तुम पर लाइन मारता है, देखो कैसे उसने तुम्हें तुम्हारे पापा के सामने ही क्यों कसकर अपनी बाहों में भर लिए। ये कहते हुए रुद्र ने आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं उसके मुंह के पापा शब्द सुन एक पल के लिए आरोही रुद्र को देखते हुए रह गई। फिर अगले ही पल रुद्र, जो कि उसके बेहद करीब था, पर उसने चिढ़ते हुए कहा, आप होते कौन है मुझे वार्न करने वाले? रुद्र ने इस पर आरोही से दूर हटते हुए कहा, कौन होता हूँ? अरे हस्बैंड हो तुम्हारा, सच कह रहा हूँ। अगर अब वो तुम्हारे पास आया तो मैं उसे बहुत मारूंगा। रुद्र की बात सुन आरोही ने हैरान हो उसे घूर कर देखने लगी और उसने धीरे से कहा, आप पागल हो गए है क्या? इस पर रुद्र ने आरोही के हाथ को अपने हाथों में ले सहलाया और फिर उसके हाथ को चूमते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे इश्क में मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की। तुम उस अभी से मिलो। पर आरोही ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा, और खुद को लड़कियों के साथ किस करते घूमते फिरते हो, वो मैं बर्दाश्त कर लूं? ये कहते हुए वो अब उसके रूठ कर जाने को हुआ था कि रुद्र ने आरोही को हाथ पकड़ उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बात मत बदलो। और मैंने कहा था ना कि मैं अब
इस बारे में कोई भी बात नहीं करूँगा। तुम्हें पहले ही बता चुका कि वो एक अनएक्सपेक्टेड किस था। मुझे शक्ति ने कोई मतलब नहीं। तो आरोही ने अब थोड़ी देर खड़े आदित्य को सिक्योरिटी गार्ड को देख रुद्र से कहा, छोड़िए, मुझे सब जगह गार्ड है। अगर किसी ने हमें इस तरह से देखा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। आप ही चाहते हैं ना कि तुम्हारी शादी का सच सामने ना आए, तो अब दूर रहिए मुझसे। ये कहते हुए आरोही ने उससे दूर जाना चाहा तो रुद्र ने उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, हाँ, पर बस कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है। खास तौर पर अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे सामने। उसके वर्ल्ड होते ही मैं खुद पापा को तुम्हारी शादी का सच बता दूंगा। आरोही ने उसकी बात सुन मुंह फुलाया हुए कहा, छोड़े। अब रुद्र ने उसे थामे हुए कहा, नहीं, चलो घर चलो, रात भर से यहीं हो। इस पर आरोही ने कहा, कैसे जाऊं, किस हक से जाऊं आपके साथ, क्योंकि पापा मुझे और माँ को अपने साथ ले जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या बोलूं कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। उसकी बात सुन रुद्र चुप हो गया। वो आखिर का तो सही रही थी। रुद्र चुप था कि तभी वो आरोही से दूर हुआ कि उसकी नज़र वहां पर आते अभी पर गई। ये देख रुद्र ने एक झटके में आरोही की कमर को थाम उसे उठाया और अब थोड़ी और अंदर की तरफ उसे लेकर पूछ गया, आरोही, उसके साथ अभी अभी क्या हुआ? इस सब से हैरान हो चुकी थी कि तभी रुद्र ने उससे कहा, ठीक है, जाओ, पर पहले उस अभी को यहाँ से भगाओ, वरना वो तुम्हारे साथ ही जाएगा। रुद्र की सेंसलेस बातें सुन आरोही एक बार फिर उसे हैरान से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो वो। अब आरोही को क्या पता कि इस बीमारी को जलन कहते हैं, जो कि इस समय रुद्र को अभी को देख बड़े जोर से हो रही थी। आरोही ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, आप क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं? मैं कैसे जाऊंगी उन्हें? इस पर रुद्र ने कहा, वो मुझे नहीं पता। रुद्र की फालतू की जिद से आरोही परेशान सी उसे देखने लगी थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने रुद्र से खुद को छोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, लीव मी, कॉल आ रहा है। रुद्र ने उसकी बात सुन उसे छोड़ दिया तो आरोही अपना फोन लेकर अब वहां से चली गई। तो रुद्र ने एक बार फिर गुस्से में अपने हाथों की अपनी मुट्ठी बना ली। इधर अपने फोन पर सक्षम का कॉल आते देख आरोही और हैरान हुई थी और उसने कॉल पिक किया तो इधर से सक्षम ने कहा, हेलो आरोही, रुद्र ने तुम्हारे साथ है? आरोही ने कॉर्नर में खड़े रुद्र को देखते हुए कहा, हाँ। तो इस पर सक्षम ने कहा, आरोही प्लीज उसे बोलो कि मुझसे बात कर ले, मेरा कॉल पिक नहीं कर ले, मेरा कॉल ही पिक कर ले। आज हमारी सॉन्ग रिलीज होना है, जिसके लिए कई बार डायरेक्टर ने कॉल आ चुका है। ये रुद्र उसका कॉल पिक नहीं कर रहा। आरोही ने उसकी बात सुन रुद्र को घूरा, क्या है ये लड़का, यहाँ होकर क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? आरोही ने सक्षम से बात कर अब कॉल एंड कर इधर उधर देखकर एक बार फिर रुद्र के पास जा उस पर
बिगड़ते हुए पूछा, कुछ याद भी है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आज आपका सॉन्ग रिलीज होने वाला है। रुद्र ने उसकी बात सुन पर चिढ़ते हुए कहा, तो नहीं जाना मुझे? कहीं आरोही ने हैरान होते हुए पूछा। क्यों? रुद्र ने आरोही से अपनी जींस की पॉकेट्स में अपने दोनों हाथ डालते हुए कहा, मेरी मर्जी। जब मैं कह रहा हूँ कि उस अभी को भगा दो यहाँ से, उसे भगा दोगी तो मैं भी चला जाऊंगा। उसकी बात सुन आरोही ने कहा, आप सच में पागल तो नहीं हो गए हैं? इतनी मेहनत की उस सॉन्ग के लिए और अब सब खराब कर रहे हो। लीजिए फ़ोन पॉकेट और अपने दोस्त से बात करें, वो कुछ कहना चाहते हैं। इतना कहकर आरोही ने सचिन को कॉल कर रुद्र को जबरदस्ती फ़ोन थमा दिया। तो रुद्र ने कुछ देर तक उससे बात की और हॉस्पिटल का एड्रेस शेयर कर दिया, मगर कॉल कट करते ही रुद्र ने आरोही को अपने पास खींचते हुए कहा, मुझे किस करो, अभी यहाँ से जाऊंगा। आरोही ने उसकी बात सुन अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, क्या? तो रुद्र ने अपना सिर हिला दिया। आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं, और वैसे भी मैं ना ही ब्रश किया है और ना ही नहाया है। तो फ्रेंड्स, कुछ मौसम ख़राब होने की वजह से हम इस वीडियो में बनाने में असमर्थ हो गए थे। आज केवल शाम को एक ही पार्ट पड़ गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और कल से डेली 2 पार्ट या 3 पार्ट अपलोड हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, सबसे जल्दी मिले। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं न्यू दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमें दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।